आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है दर्द गुर्दा। इसका जो तिब्बी नाम है वो है वजउल कलिया और इसको डॉक्टरी में रेनल कालिक कहा जाता है। और इस मर्ज का जो मशहूर नाम है वो है दर्द गुर्दा। गुर्दे हैं क्या? गुर्दे दायरे की शक्ल में दो उज़ू हैं जो 11वीं पसली के नीचे पेट की पिछली तरफ कमर में वाक़े हैं। गुर्दे जिगर से ग़िज़ा के बिल्कुल रक़ीक हिस्सा को जज़ब करके उसमें से अपनी ग़िज़ा लेकर बाकी साफ पानी को अपनी नालियों के ज़रिया मशाना में जमा कर देते हैं। यानी कि जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब हमारे मैदे के अंदर जाता है और उसके 2 घंटे के बाद में उसका कैलूस और कैमूस बन जाता है और फिर उसके बाद में जो उसका साफ हिस्सा है वो हमारे लीवर की तरफ चला जाता है और जो उसका गलीज और जो फुजला है वो हमारे आंतों की तरफ चला जाता है। तो जो हिस्सा लीवर में जाता है उसमें से जो है लीवर अपना खून बनाने के लिए काम शुरू करता है। तो जो हिस्सा हमारे लीवर के अंदर जाता है उससे जो है खून बनता है और उसके बाद में उससे एक और बहुत पतला सा पानी जो है बचता है। तो उसे गुर्दे जो हैं अपने अंदर जज़ब करते हैं, यानी कि खींच लेते हैं उसे अपने अंदर। और उसके बाद वो अपने हिस्से की ग़िज़ा को हासिल करने के बाद फिर उसके अंदर से एक और पानी बचता है जो बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ होता है। फिर गुर्दे उसे अपनी नालियों के ज़रिए मसाना में जमा कर देते हैं और उसके बाद में जब मसाना फुल हो जाता है तो पेशाब की हाजत होती है और फिर नाली का मुंह खुल के पेशाब खारिज हो जाता है। ये अमल हमारे गुर्दे दिन में कई बार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर से गुर्दों को ये काम दिया है, दिन में कई बार वो डायलिसिस करते हैं। अल्लाह की ये कितनी बड़ी नेमत है गुर्दे। अगर आप एक मरतबा डायलिसिस कराते हैं तो 4000 रुपये का खर्चा आता है और जो गुर्दे हैं हमारे वो दिन में कई मरतबा कुदरती तौर से खुद डायलिसिस करते रहते हैं। तो ये काम जो है गुर्दों का है हमारे। अच्छा, जो इस मर्ज के असबाब हैं वो ये हैं कि अक्सर बर्फ़ का ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना या कसरत से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने से गुर्दे में खिंचावट पैदा होकर दर्द होने लगता है और या फिर गुर्दों में पथरी होने की वजह से भी दर्द हो जाता है। और जो इस मर्ज की अलामात हैं, जो इसके लक्षण हैं वो ये हैं कि मकाम गुर्दा पर झटके से दर्द उठता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ के उसकी टीसें पीठ की तरफ निकलती हैं और पेशाब की बार बार हाजत होती है, लेकिन पेशाब कतरा कतरा आता है। अगर दर्द का बाइस गुर्दे में पथरी हो तो बाज़ औक़ात पेशाब में खून भी आ जाता है और फिर दर्द जो है वो शिद्दत का होने लगता है। बस औक़ात मरीज को उल्टी भी आती है। ये इसकी अलामात हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको अलामात बताई हैं ये तो गुर्दे के दर्द की अलामात हैं, लेकिन एक दर्द और भी होता है जो बिल्कुल मकाम गुर्दा पर ही होता है। वो भी पीठ के अंदर ही दर्द होता है जहाँ गुर्दों का दर्द होता है। अच्छा, वो दर्द क्या होता है? वो दर्द कॉलिंज होता है। कॉलिंज का मतलब है कि जिस इंसान को शदीद कब्ज हो और उसको जो है 2-3 दिन इजाबत खुल के ना हुई हो तो उसके दर्द जो है ये गैस का अचानक होने लगता है, जिसे दर्द कॉलिंज कहा जाता है। अगर ऐसा दर्द किसी को हो तो फिर ये जो नुस्खा है पथरी का जो हम आपको बताएंगे ये नुस्खा उसमें काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहीं पर एक छोटा सा आपको नुस्खा उसके लिए बता देता हूँ। उसके लिए आपने जो है 6 ग्राम इमली लेनी है, जो आम इमली हमारे यहाँ मिलती है, तमर हिंदी। तो आपने इमली लेनी है 6 ग्राम
और इसको पौन गिलास पानी के अंदर अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद में फिर इसके अंदर सना का पाउडर जो है 7 ग्राम मिला के और उसको आप पिला दें। बस 2-3 बार जो है खुल के जो है इसको इजाबत हो जाएगी और पेट उसका साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो है इसका इलाज है दर्द कॉलिन का। तो आइए अब हम चलते हैं दर्द गुर्दा के इलाज की तरफ। जो इसका इलाज है वो क्या है, वो नुस्खा जो है आप नोट फरमा लें। नौशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, लोटा सज्जी 20 ग्राम, सुहागा 20 ग्राम, जौ खार 20 ग्राम, सेंधा नमक 20 ग्राम, नमक सफ़ेद 20 ग्राम। नमक सफ़ेद यही जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। हीरा हींग 20 ग्राम, कलमी शोरा 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने 20-20 ग्राम लेकर इनका जो है सफूप बना लेना है, यानी कि आपने पाउडर बना लेना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, सिरका लेना है गन्ने का। गन्ने का सिरका लेकर इसी सफूप के अंदर थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको एक लौक सा बना लें, यानी कि एक पेस्ट तैयार कर लें उसका। इतना उसके अंदर सिरका डालें कि वो एक पेस्ट सा जो है तैयार हो जाए। बस अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, जब आपके गुर्दे के अंदर दर्द हो या किसी शख्स के भी गुर्दे के अंदर दर्द हो, तो ये जो दवाई है आपने जो तैयार की है, ये लौक जो आपने तैयार किया बनाया है, इसको आपने क्या करना है, आधा चम्मच उसको जो है आपने पानी से खिला देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के अंदर उसका दर्द जो है गुर्दे का वो ठीक हो जाएगा। और अगर किसी वजह से 15 मिनट के अंदर दर्द खत्म ना हो तो 15 मिनट के बाद दूसरी खुराक एक और दे दें आधा चम्मच, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता दूसरी खुराक में भी ठीक ना हो तो आप 15 मिनट के बाद तीसरी खुराक और दे दें। उम्मीद गालिब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 45 मिनट के अंदर उसका दर्द जो है अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। साहिब नुस्खा फरमाते हैं कि ये नुस्खा मेरा 12 का आजमूदा है। बहुत बेशुमार मरीजों पर मैंने इसका तजुर्बा किया, इसको बहुत ही मुफीद पाया। और ये नुस्खा एक सीने का राज था। हकीम साहब फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने ये नुस्खा मुझे अता फरमाया। ये सीने का राज था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए इस नुस्खे को जो है आम कर दिया। तो ये नुस्खा एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है। अगर किसी के गुर्दे में दर्द है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जब दर्द जो है जब ख़त्म हो जाए, जब दर्द गुर्दे का ठीक हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, ये दवाई आप 1-2 दिन खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने करना ये है कि आपने लेना है माजून हजरुल यहूद, जो कि तैयार शुदा बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। यूनानी कंपनी इसको बनाती है। तो आपने लेना है माजून हजरुल यहूद। अच्छा, माजून हजरुल यहूद जो है आप चाहे वो हमदर्द का ले लें या रैक्स का ले लें या देहलवी या फिर तिबिया कालीज। इन चारों कंपनी में से आप किसी भी कंपनी का माजून हजरुल यहूद ले लें। अच्छा, एक दूसरी दवाई आपने और लेनी है, वो है कुश्ता हजरुल यहूद, लेकिन ये कुश्ता जो है हमदर्द कंपनी का ही लेना है। अच्छा, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका खाने का ये है, आपने आधा चम्मच माजून हजरुल यहूद लेना है और उसके अंदर कुश्ता हजरुल यहूद जो है वो आप डाल दीजिए उसके अंदर चने की दाल के बराबर 2 रत्ती कुश्ता हजरुल यहूद आधे चम्मच माजून हजरुल यहूद के साथ मिलाकर आपने जो है सुबह में निहार मुँह खाना है। ये नुस्खा आपने सुबह निहार मुँह ही सिर्फ लेना है, बस दोबारा शाम को नहीं लेना है। 4 हफ्ते इस दवा को आप खा लेंगे अगर, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको दर्द गुर्दा दोबारा नहीं होगा। और अगर पथरी वगैरह भी होगी तो वो भी जो है इससे खारिज हो जाएगी। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।